जय माई की। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सत नमन करती हूँ। आज की वीडियो मैं अपने जीतू भाई, जो बहुत अच्छे माँ बगलामुखी के भक्त हैं, माता पीताम्बरा को दिल से मानते हैं, उनके आग्रह करने पर बना रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए या त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हवन, माता पीताम्बरा का हवन सामान्य इंसान कैसे करे? हवन हिंदू धर्म में किया जाने वाला एक शुद्धिकरण का कर्म कांड है। हवन द्वारा अग्नि के जरिए देवी देवताओं को हवि यानी भोजन पहुंचाया जाता है। हवन को यज्ञ का छोटा स्वरूप मानते हैं। माँ बगलामुखी के प्रत्येक साधक की मन में यह इच्छा रहती है कि वह भी हवन करे, पर माँ बगलामुखी हवन पद्धति थोड़ी अलग है। इस कारण वह डर की वजह से या अपने मन के भ्रम के रहते हवन नहीं कर पाता और उसके मन की इच्छा मन में ही रह जाती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें हवन सामग्री का पता होना चाहिए। जब हवन सामग्री पता होगी तभी तो हवन करेंगे। तो वैसे तो माँ को भिन्न भिन्न सामग्रियों से हवन किया जाता है, जैसे पीली सरसों हो गई, सुनहरी हड़ताल मालकांगनी का घटक होता है माँ की, उसका हवन का, ताड़ के पत्ते हो गए, नीम के पत्ते हो गए, पलाश के फूल हो गए। भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री है, भिन्न भिन्न कार्य के लिए, सबके अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सामग्री है। पर यहाँ पे हम साधारण सामग्री की बात करते हैं, साधारण सामग्री जिससे माँ की कृपा प्राप्त हो सके। तो हमें क्या लेना है? काले तिल, जौ, कटी धूप सामान्य मात्रा में लेना है। काला तिल, जौ और कटी धूप। उसके बाद अगर हमारा तिल आधा किलो है, जौ आधा किलो है, कटी धूप आधा किलो है, तो हमको 1 किलो भूरा शक्कर लेनी है। बाजार में मिल जाती है भूरा शक्कर, चीनी। उसके बाद 250 ग्राम कमल गट्टे लेने हैं। धान का लावा लगभग 100-150 ग्राम, हल्का होता है, ज़्यादा चढ़ता है 100 ग्राम में। धान का लावा जो ये दीपावली पे खीले आती हैं वो। 100 ग्राम पिसी हल्दी और 250 ग्राम गूगल और पूर्ण आहुति के लिए 1 गोला। इन सबको एकत्रित करके एक बड़े से परात में, जिसमें आ जाए सारी सामग्री, उसको गाय के शुद्ध देसी घी से इन सबको मिला लेते हैं। थोड़ा शहद भी डाल लें तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो गया, अब आपकी एक सामग्री तैयार हो गई। अब आपको हवन कुंड की वेदिका को अच्छे से सजा लेना है। हवन कुंड की वेदिका की चारों तरफ पीले फूलों से और गुलाल से रंगोली बना के अच्छे से सजा लें। हवन करने से पूर्व हवन वेदिका को बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। जितनी अच्छी सजी होगी उतना माँ क्या है, माँ भाव देखती हैं। माँ बहुत दयालु है हमारी, सिर्फ भावों को पकड़ती हैं। अगर आपको विधि नहीं आती है तो आप भाव प्रधान बनिए। विधि विधान में चले जाएंगे तो बहुत लंबी विधि विधान है। तो अपने मन को, अपनी पूजा हवन को भाव प्रधान रखिए। उसके बाद आप स्वयं पीत वस्त्र धारण करें, जैसा कि माता पीताम्बरा की पूजा में है। पीतोपचार से पूजन होता है। माँ बगलामुखी का पीतोपचार द्वारा पूजन करें हवन से पूर्व।
उन्हें बेसन के लड्डू अर्पित करें, हल्दी का टीका लगाएं। सबको पता ही होता है पीतोपचार के पूजन का, हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अपना आसन भी पीला हो। हवन करने के लिए आम की समिधा का प्रयोग करें। उसके बाद आसन पर बैठ जाएं। हवन वेदिका के पास जो है, एक माँ के पास सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक जलाएं। एक अपने हवन कुंड के पास प्रधान दीपक जलाएं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेके सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शतेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री चरण कमल देवताभ्यो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। और पुष्प को हवन की वेदिका के पास छोड़ दें। उसके बाद पवित्रीकरण करें। हाथ में जल लें, बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लें। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा या स्मृत पुण्डरीकाक्षस्याभ्यंतर शुचि। अब ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष अपने ऊपर जल छिड़क लें। अब आपका पवित्रीकरण हो गया। उसके बाद हाथ में फिर से जल लें। मैं आपको ये बहुत छोटी बहुत सरल विधि बता रही हूँ, वैसे तो बहुत लंबी लंबी विधियाँ हैं। उसके बाद आचमन करें 3 बार जल लेके। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाभ्याम नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद फिर से जल हाथ में लें। जलम हस्तम प्रक्षामि और अपने बाईं तरफ जल को छोड़ दें। उसके बाद आसन जिस पर हम बैठ के पूजा जाप इत्यादि हवन करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। उसके बाद फिर से जल ले, आसन का शुद्धिकरण करें। ओम पृथ्वी मंत्रस मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कूर्मो देवता आसन पवित्रीकरणे विनय योगा। आसन के नीचे जल छोड़ दें। उसके बाद हाथ जोड़कर पृथ्वी माता को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वं धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं चाधाराये माँ देवी पवित्रं कुरु चासनं त्वं धीमाधार शक्ति नमः। माता पृथ्वी को प्रणाम करें। उसके बाद आप एक हाथ में एक पुष्प ले लें और माँ पीताम्बरा का ध्यान करें, आवाहन करें उनका। मध्ये सुधावड़ी मणि मंडप रत्न बेगानां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णं पीताम्बरभरण माल्य विभूषितांगी देवीं सम्राम्भि धृतमुद्गरभैरी जिभ्याम् जिभ्याग्रमादाय कारेण देवीं वामिन् शत्रुन् परिपीड्यतीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराणां द्विभुजानां नमामि इति बगलामुखी नमः ध्यानं समर्पयामि। पुष्प को माता पीताम्बरा के चरणों में छोड़ दें। फिर माँ का आवाहन करें। ओम हिरण्यवर्णं हारिणी सुवर्णजते स्त्रजां चंद्रां लक्ष्मी हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावाहनम् आगच्छे हे महादेवी सर्वसम्पत्प्रदायिनी यावत् व्रतं तात्यं साम्यप्त्यप्तात्यं सानिध्यो भव इति बगलामुखी देव्ये नमः आवाहनं समर्पयामि। पुष्प को माता बगलामुखी के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद माँ को आसन दें। आप आवाहनी मुद्रा बना के भी कर सकते हैं और आसन वाली मुद्रा होती है वो बना के भी कर सकते हैं, हाथ में पुष्प लेके भी कर सकते हैं।
त्वम् अवाहं जाति वेदो लक्ष्मीमन्पगामनीं यस्यां हिरण्यं विनेद्यं गामिश्रं पुरुषनं प्रसीद जगतं माता संसारवतारिणी माया निवेदितं भक्तया आसनं सफलं कुरु इति बगलामुखी देव्ये नमः आसनं समर्पयामि। उसके बाद माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, पाक, आर्ध, आचमन, स्नान सब इत्यादि ना करके माँ का पीतोपचार द्वारा पूजन करें। माता श्री के सामने भावपूर्ण होकर एक दीपक प्रज्वलित करें और माँ से हवन करने की अनुमति प्रदान लें। कपूर जलाकर माँ से हवन करने की अनुमति लें। उसके बाद अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हवन कुंड जो आपके सामने है उसमें जल छिड़क के हवन कुंड को जल छिड़क के शुद्ध कर लें और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। तो स्वाहा पर अग्नि में घी छोड़ना है और नमन पर एक कटोरी में जल रख लेंगे, उसमें एक बूंद घी डालना है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ये 7 आहुति प्रदान करें। उसके बाद गणेश जी की आहुति जाएगी। ओम गणपते स्वाहा इदम गणपते नमः। ओम ब्रह्माय स्वाहा इदम ब्रह्माय नमः। ओम विष्णुवाय स्वाहा इदम विष्णुवावे नमः। ओम महेश्वराय स्वाहा इदम महेश्वराय नमः। ओम हूम जूम सा मृत्युंजय भैरवाय स्वाहा। एक माता श्री के मृत्युंजय भैरव की आहुति। ओम बगलामुखी सा परिवारस्य नमः स्वाहा। 3 आहुति इसकी प्रदान करेंगे। माता बगलामुखी के सा परिवार को, माता पीताम्बरा अकेले नहीं चलती हैं, वो अपनी सा परिवार के साथ चलती है। उनके 10 लोगों का परिवार है, 10 महाविद्याओं का। इसके उपरांत अपने मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में हवन सामग्री से आहुतियाँ देंगे। अगर आप दीक्षा लिए हुए हैं तो माँ के मंत्राज का आपने जाप किया है क्रमबद्ध, तो आप क्रम से सारे मंत्रों की आहुति देंगे। सबसे पहले बीज मंत्र की, फिर चतुराक्षरी की, अष्टाक्षरी की, शताक्षरी की, मंदार मंत्र की, उसके बाद मूल मंत्र की। पर अब प्रश्न यहाँ उठता है, समान लोग जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं वो क्या करें? उनके लिए सिर्फ सतनाम और सहस्त्रनाम का पाठ है जो उन्होंने किया है, उसकी आहुति वो कर सकते हैं, उसकी आहुति दें। वो सबसे पहले एक माला ओम बगलामुखी देव्ये नमः स्वाहा, क्या मंत्र है? ओम बगलामुखी देव्ये नमः स्वाहा। एक माला इस मंत्र की आहुति दें। अपने बाएं हाथ में माला पकड़ लें, बाएं हाथ से माला करें और दाहिने हाथ से आहुति प्रदान करें। उसके बाद ओम पीताम्बरा नमः स्वाहा। माँ का नाम किसी मंत्र से कम नहीं है, ये हम एक वीडियो में और भी बता चुके हैं। भावपूर्ण होकर एक माला पीताम्बरा नमः स्वाहा बोलकर आहुति दें। फिर उसके बाद सतनाम का यथाशक्ति पाठ करके आहुतियाँ प्रदान करें। जैसे ओम ब्रह्मस्त्र रूपिणी देवी नमः स्वाहा। ओम माता श्री बगलामुखी नमः स्वाहा। ओम चित्त शक्ति नमः स्वाहा।
ओम ज्ञान रूपा नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मानंद प्रदायिनी नमः स्वाहा, ओम महाविद्या नमः स्वाहा। इस तरीके से जब पाठ की आहुति संपन्न हो जाए तब आप अपने पूरा आहुति वाले गोले में बची हुई सामग्री भर लें। थोड़ी सामग्री छोड़ लेना, संबत चढ़ा देना, और उसी में थोड़ा सा प्रसाद जो आप में लड्डू रखे हैं माँ के भोग के लिए, उसी में एक लड्डू रख लें, एक जायफल रखें, एक सुपारी रखें, 2 लौंग रखें और एक हल्दी की गांठ रखें पूरा आहुति के उसमें। और सतनाम का पाठ पढ़ते हुए, पूरा सतनाम का जैसे पाठ है वैसे पढ़ जाइए, और ओम बगलामुखी नमः स्वाहा करते हुए पूरा आहुति प्रदान कर दें माँ को। आग की कटोरी में जो घी बचा हुआ है उसको गर्म करके उसको उस गोले पे छोड़ दें। सूखी आहुति नहीं दी जाती है। अगर कटोरी में घी नहीं बचा हो तो थोड़ा सा घी जरूर छोड़ना है गोले पे। इस तरीके से फिर उसके बाद अपनी पूजा की थाली जो तैयार करी उसमें आरती तैयार कर ली माँ की, और माता श्री की आरती कर दें। जय पीताम्बर धारिणी जय सुख दे वरदे। दतिया में तो यही होती है। फिर आप लोगों को जो आती हो वो कर दीजिए। उसके बाद माता श्री का क्षमा प्रार्थना पढ़े। आवाहनम न जानम विसर्जनम पूजा चैव न जानम क्षमस्य परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत पूजितम माया देवी परिपूर्णता तदस्तु में। ये वाली आप क्षमा प्रार्थना माँ को पढ़ दे, और नहीं आती हो तो हिंदी में आती हो तो हिंदी में क्षमा मांग ले माँ से। हे देवी, मेरे द्वारा दिन रात शास्त्र अपराध होते रहते हैं, दासी है जानकर मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे माई, मैं मन नहीं जानती, आह्वान नहीं जानती, विसर्जन नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, देवी क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया हो सब तुम्हारी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पे भी तुम्हारी शरण में आज जो जगदम्बा कह के पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है। ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं जगदम्बिके, मैं अपराधनी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में इसमें दया की पात्र हूँ। तुम जैसा जान चाहो वैसा करो। हे देवी, भूल से बुद्धि भ्रमांत होने के कारण मैंने जो भी अधिकता न्यूनता कर दी हो सब तुम्हारी कृपा से पूर्ण हो। तुम्हारी कृपा से मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो। कहते हुए माँ से क्षमा मांग लीजिए। इसी के साथ आपका हवन संपन्न हो गया। डरने की कोई बात नहीं है, भ्रम में नहीं पड़िए। माँ पीताम्बरा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आप उनका आराम से हवन करिए। नवरात्रि भी चल रही है। अष्टमी वाले दिन, अष्टमी की रात या नवमी की सुबह माँ पीताम्बरा का हवन करिए और माँ पीताम्बरा की कृपा के पूरा लाभ उठाइए। माँ बहुत दयालु है, सबकी सुनती हैं। बस भावपूर्ण हवन करिए। इसी के साथ जय माँ पीताम्बरा।